आइए आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो होगा नल और टंकी, जो हर एग्जाम के लिए लगभग इम्पोर्टेंट होता है। लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जैसे हो गया आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन होगा, देखिए अगला क्वेश्चन है ये कि एक नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 10 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि नल ए और बी दोनों मिलकर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा। देखिए कह रहा है कि एक टंकी है, ठीक है, उसमें ए भरता है कितना समय में, 10 घंटा में भरता है, और बी कितना समय में भरता है, 15 घंटा में भरता है। ठीक है, यदि नल ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा। ठीक है, अब देखिए ए जो है वो कितना घंटा में भरता है, यहाँ से 10 घंटा। दूसरा कह रहा है कि बी भरता है इसको 15 घंटा में। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी मतलब कुल धारिता इसका निकालेंगे। कुल धारिता हो गया आपका, यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो गया कुल धारिता, इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं शॉर्ट में कुल कैपेसिटी, टीसी, कुल मतलब टोटल कैपेसिटी हो गया। अब इसका ए का क्षमता निकालेंगे तो इसमें 30 में 10 से भाग दे देंगे तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इससे 15 बी का क्षमता निकालेंगे तो 15 से भाग दे देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा क्षमता। अब दोनों मिल के कहता है तो कहने का मतलब हुआ ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कितना है, भरना कितना है, 30। क्षमता कितना है, ए का 3 और बी का 2 क्षमता है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा। 6 घंटा यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नल ए एक टंकी को 80 मिनट में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। यदि नल ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखिए एक ही टाइप का 2 सवाल बताते हैं, इसीलिए कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पूरा समझ जाइए। जो एकदम नया बच्चा है पूरा समझ जाइए, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो थोड़ा फास्ट समझिएगा, लेकिन जो नया है वो पूरा समझिएगा। वीडियो को अच्छा से क्या कहते हैं रोक करके धीरे से देखिए, पूरा समझ में आएगा। अब देखिए ए कहता है कितना दिन में, 80 मिनट में। ए करता है कितना मिनट में, तो 80 मिनट में दिया हुआ है, 80 मिनट में करता है भरता है। और बी उसी टंकी को कितना मिनट में भरता है, बी भरता है 40 मिनट में। इस तरह से 40 मिनट में तो टोटल कैपेसिटी, इस तरह से टोटल कैपेसिटी। और इस तरह का सवाल आप जो टाइम एंड वर्क देखे होंगे तो लगभग ये टाइम एंड वर्क जितना अच्छा रहेगा तो नल और टंकी उतने अच्छा बनेगा। खैर तो भी एफिशिएंसी पर बताए हैं, क्षमता पर आधारित है, ये भी उसी एफिशिएंसी क्षमता पर आधारित है। तो उसको देखिएगा तो ये आपको जितना बेटर टाइम एंड वर्क रहेगा उतना बेटर आपका नल और टंकी होते जाएगा। ठीक है, अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 80 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, इसका कुल धारिता हो जाएगा 80। अब इसका ए का क्षमता निकालेंगे तो 80 से इसमें भाग दे देंगे तो ए का क्षमता कितना निकल जाएगा, 1। और ये 40 से भाग दे देंगे तो बी की क्षमता कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब कहता दोनों मिलकर तो ए प्लस बी दोनों मिलकर भरना कितना है, 80। क्षमता कितना है, ए का 1 और बी का 2 है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको कट करिएगा तो कितना हो जाएगा 26 या 78 होता है तो 26 2/3, यहाँ से मिनट में दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, यही मिनट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नल ए बी तथा सी क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा, कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, या कितने घंटे में
भर जाएगा कह रहा है। देखिए एकदम ये लो लेवल क्वेश्चन है, आपको जीरो से लेके लास्ट एडवांस जो टॉप लेवल क्वेश्चन है सब लेवल बताएंगे। ये बेसिक से बता रहे हैं, इसीलिए आपको जीरो लेवल से क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ था तो ए कितना घंटा में कह रहा है, तो ए कह रहा है 10 घंटा में, 10 घंटा में, और बी कह रहा है कि 12 घंटा में, 12 घंटा में, और सी कितना घंटा में, तो 15 घंटा में एक टंकी को भर सकता है। तो ये सब का क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे जिस तरह से टाइम एंड वर्क में बनाए हैं। तो ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटी इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो, देखिए यहाँ से 12, ठीक है, इसका 3 बच जाता है, तो ये यहाँ से 3 इसके अंदर आ जाता है, 4 बच जाता है, तो क्या हो जाएगा 15 चौकी 60। टोटल कैपेसिटी इसका कितना हो गया, 60 हो गया। अब ए की क्षमता निकालेंगे, ठीक है, ए की क्षमता निकालेंगे तो 60 में 10 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 10 से भाग दे देंगे तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 6, फिर 12 से भाग दे देंगे 60 में तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा 5, और 15 से भाग देंगे 60 में तो सी की क्षमता निकल जाएगा कितना 4। अब कहता है तीनों मिलकर काम करता है, ठीक है, तीनों मिलकर करेगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना है, भरना कितना है 60, और क्षमता देखिए तीनों का जोड़ देंगे तो 6 5 11 और 4 हो जाएगा 15, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 15, 15 से यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 घंटा। तो तीनों मिलकर काम करेगा तो कितने घंटे में भर देगा, तो 4 घंटे में भर देगा। ठीक है, एकदम लो लेवल क्वेश्चन है जो सब लगभग छोटा जो एग्जाम होगा उसमें पूछेगा, और ये बेसिक है इसीलिए अच्छा से आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नल ए किसी खाली टंकी को 14 घंटों में भर सकता है, नल बी के साथ मिलकर इसे 12 घंटे में भर सकते हैं, तो नल बी अकेले खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो ए अकेला कितना समय में भरता है, 14 घंटा में भरता है। बी के साथ, तो बी के साथ कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है। दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा, इस कैल्शियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की क्षमता निकालना है तो 14 से भाग दे देंगे, 14 छक 84 होता तो 6 हो गया, अब 12 सत्ते 84 होता तो ए प्लस बी की क्षमता कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता दिया हुआ है 7 और ए का दिया हुआ 6, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, तो बी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 1। ठीक है, तो कहता है बी अकेले, तो बी अकेले भरेगा, कितना भरना है तो 84, अब बट्टे हो जाएगा कितना 1, तो क्या हो जाएगा 84 घंटा, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नल ए एक टंकी को 12 घंटों में भर सकता है और नल बी इसे 15 घंटों में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ए भरता है कितना समय में, ए भरता है 12 घंटा में और बी भरता है इसी को 15 घंटा में। 15 घंटा में तो कुल कैपेसिटी निकालेंगे, कुल धारिता निकालेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये 12 से भाग दे देंगे तो ए की क्षमता निकलेगा 5 और 15 से भाग देंगे तो बी की क्षमता निकल जाएगा 4। कहता है टंकी का आधा भाग भरा रहेगा, तो कुल कितना है 60 है तो आधा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आधा भाग बराबर क्या हो जाएगा, आधा भाग बराबर हो जाएगा 60/2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30। अब 30 को भरने के लिए ये दोनों कहता है टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दोनों मिलकर कहता तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ए प्लस बी आधा भाग कितना हुआ 30, दोनों का क्षमता यहाँ से 5 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ से 3 से कटेगा तो ये हो गया 10, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, भाग देंगे तो 3/1/3 घंटा हो जाएगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नल ए बी और सी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है
अकेला नल ए इसे 30 मिनट में भर सकता है तथा अकेला नल बी इसे 40 मिनट में भर सकता है, तो नल सी अकेला इसे कितने मिनट में भर सकता है कह रहा है। तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना मिनट में भर सकता है, तो 10 मिनट में कह रहा है, 10 मिनट में इसको भर सकता है। फिर कह रहा है कि ए अकेला इसे भर सकता है कितना मिनट में, 30 मिनट में भर सकता है, और बी अकेला इसे 40 मिनट में भर सकता है। तो कह रहा तो नल सी अकेला इसे कितने समय में भरेगा। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल जो है एकदम सिंपल सवाल है, आप बने रहिए। ठीक है, आपको पूरा 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक बताएंगे। ये सब नॉर्मल सवाल आपको बता रहे हैं कि आपका बेस अच्छा हो, फिर आगे आपका टॉप लेवल जो सवाल होगा वो पूरा समझ में आएगा, बेसिक समझ में आएगा, तो आगे आपका अच्छा से समझ में आएगा और फास्ट बनेगा यही सवाल। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे सबका 10, 30 और 40 का, तो कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा आपका 120। अब यहाँ 10 से भाग दे देंगे इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद 30 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ 40 से भाग दे देंगे तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सी अकेला इसे कितने समय में भरेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है, 12, और ए का कितना 4, बी का कितना है 3, तो सी की क्षमता निकल जाएगा। इस तरह भी आप बना सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना हो गया, 12 हो गया। ये क्षमता दिया हुआ है, इस तरह से क्षमता दिया हुआ है। अब ए की क्षमता दिया हुआ है, यहाँ से पुट करेंगे 4, और बी की क्षमता पुट करेंगे कितना है 3, प्लस हो जाएगा सी बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसका देखिए ये 7 को इधर कर देंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगा, 12 में से 7 घटा दीजिए तो सी की क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। सी की क्षमता निकल गया कितना, 5। अब कहता है कि सी अकेले करेगा, तो सी अकेला करेगा इसी काम को, तो कितना है ये भरना कितना है 120, तो ये हो जाएगा 120 बटे कर देंगे ये 5, इसको कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 मिनट। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी 3 नल एक टंकी से जुड़ा हुआ है। 3 नल का रहा ए बी सी एक टंकी से जुड़ा हुआ है। ए और बी एक साथ उस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी तथा सी उसे 10 घंटे में भर सकता है। ए तथा सी उसे 7×1/2 7.5 घंटे में भर सकता है, तो सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो देखिएगा यहाँ से दिया हुआ है 3 नल जो है जुड़ा हुआ है, ए और बी कितने समय में भरता है, तो ए प्लस बी कितने समय में भरता है, यहाँ से 6 घंटे में भरता है। और फिर दिया हुआ है कि बी प्लस सी कितने घंटा में भरता है, तो 10 घंटा में भरता है। उसके बाद दिया हुआ है कि ए और सी ए प्लस सी कितने घंटा में भरता है, तो 7×1/2 तो 7×2 = 14, 15 हो जाएगा, तो 15/2 घंटा में भरता है। अब ये सब का क्या करेंगे, 6 का 10 का और 15/2 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कुल कैपेसिटी। ठीक है, देखिए इस तरह से दिया रहे, यहाँ देखिए ये फ्रिक्शन में दिया रहे तो ऊपर वाला का होता है एलसीएम, नीचे का होता है एचसीएफ। नीचे में इसमें कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो एचसीएफ में 1 दिख जाए तो एचसीएफ क्या होता है 1 हो जाता है। यहाँ इस सब का लेंगे तो 15, यहाँ से देखिए इसका क्या बच जाता है 2 बच जाता है, तो 15×2 = 30 हो गया। इसका कितना बच जाता है 30 इसी में आ जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा कुल कैपेसिटी। अब इसका इसमें भाग देंगे, 6 से भाग देते हैं 30 में, तो इसका क्षमता कितना निकलेगा 5। 10 से भाग देंगे तो इसका क्षमता निकलेगा 3, और इससे भाग दीजिएगा तो देखिए 15, ऊपर चले जाएगा 2, मतलब कहने का मतलब हुआ इस तरह से 30 या बटे हो जाएगा 15 या बटे कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा 30, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाता है 2, और बटे हो जाएगा कितना ये 15। अब इसको कट करेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2×2 कितना हो गया 4, तो ए प्लस सी की क्षमता कितना हो गया 4 हो गया। अब ये सब को जोड़ेंगे, जोड़िएगा देखिए 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आता है, क्या होगा 2a + 2b
प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12 हो जाएगा। फिर इधर से 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी ए प्लस सी, 2 इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12/2 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्षमता 6 हो जाएगा। अब कह रहा सी अकेले, तो सी का क्षमता निकालेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है, 6। यहाँ से ए बी का क्षमता पुट कर देंगे, यहाँ से ए और बी का क्षमता इसमें पुट करेंगे तो इसका क्षमता कितना हुआ, 5 प्लस सी बराबर हो जाएगा 6। तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 और -5 कर दीजिए तो इसका क्षमता कितना हो गया, 1 हो गया। अब कहता है ये C अकेला भरेगा तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो C अकेला तो क्या हो जाएगा 30 बाय हो जाएगा, इसका क्षमता 1 है तो क्या हो जाएगा 30 घंटा में दिया हुआ है, हाँ घंटा में है तो आंसर कितना हो जाएगा 30 घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 छेद है, पहला छेद टंकी को 9 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा छेद टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी का रिसाव एक नियत दर से हो तो दोनों छेदों के साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टंकी खाली होता है। कह रहा है दोनों जब एक साथ चलेगा तो कितना मिनट में खाली हो जाएगा। पहला जो छेद है कि इसमें पहला छेद इसको खाली करता है कितना मिनट में, 9 मिनट में खाली करता है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा छेद जो है इसको कितने मिनट में खाली करता है, तो 6 मिनट में खाली कर देता है। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कुल कैपेसिटी निकल जाएगा, कुल धारिता निकल जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला छेद का क्षमता निकालेंगे तो 9 से 18 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और दूसरा छेद का क्षमता निकालेंगे तो 18 में 6 से भाग दे देंगे तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोनों मिल के कहता है कि कितना देर में इसको खाली कर देगा, तो दोनों मिल के देखिए इसका कितना हो जाएगा, पहला प्लस हो जाएगा दूसरा छेद मिलकर तो क्या हो जाएगा 18 बटे दोनों का क्षमता, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 5 दिए 15, 3/5 यहाँ दिया हुआ किस में है, तो मिनट में, तो आंसर हो जाएगा इतना मिनट, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि खाली टंकी को भरने के लिए 2 नल है। नल ए अकेला 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है। नल बी अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूरा भर जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, तो ए कितना समय में भर सकता है, तो 10 घंटे में 10 घंटा। बी के बारे में कह रहा है 10 घंटा में कह रहा है कि 2/3 भाग भरेगा, 2/3 भाग। देखिए इस तरह से फ्रिक्शन में दिया रहे 2/3 भाग भिन्न में दिया रहे, इसको क्या करते हैं कि उलट देते हैं। टाइम एंड वर्क में भी बताए हैं इस तरह का सवाल। ठीक है, इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, तो उलट के लिखेंगे 3/2 और कितने घंटे में, तो 10 घंटे में 10 से गुना कर देंगे तो इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 5, तो 5 दिए 15 घंटा हो जाएगा। इसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 15 घंटा लगेगा। उसके बाद कहता है कि नल बी अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। तो नल बी के बारे में कह रहा है 1/6 भाग, ये भी फ्रिक्शन में है, भिन्न में दिया हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। और समय कितना है 5 घंटा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 घंटा में पूरा भर देगा। अब कह रहा है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो कुल कैपेसिटी निकल जाएगा। कुल कैपेसिटी कितना निकलेगा 30। अब इसका क्षमता निकालेंगे, ए का क्षमता तो 15 से भाग दे देंगे तो इसका 2 हो जाएगा, और बी की क्षमता निकालेंगे 30 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1 निकल जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिल के कहता है तो क्या होगा, ए प्लस
बी दोनों मिलके तो भरेगा कितना 30, भरने का क्षमता 2 और प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 घंटा, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। इनलेट पाइप का मतलब हुआ कि भरने वाला पाइप, ठीक है। इसको कितने घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। आउटलेट पाइप का मतलब जो निकासी कर रहा है, बहा रहा है, वो कितना समय में, तो 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुला रह जाता है, गलती से दोनों पाइप खुला रह जाता है, ठीक है। तो कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी, कह रहा है कि कितने समय में आधी भर जाएगी। तो देखिए ए जो है, मान लेते हैं ए जो है ये इनलेट पाइप है, ठीक है। कितने घंटे में भर देता है, तो 4 घंटे में भर देता है। उसके बाद कहता है एक आउटलेट पाइप उसी को टंकी को 6 घंटे में खाली, मान लेते हैं कि बी एक आउटलेट पाइप है जो 6 घंटे में इसको खाली कर देता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसका ए की क्षमता निकालेंगे, 4 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता कितना होगा 3, और इससे भाग देंगे 6 से तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 2। ये है आउटलेट पाइप, तो ये क्या करेगा, खाली करेगा, ठीक है। ये 3 भरेगा, ये 2 क्या करेगा, खाली कर देगा। अब कह रहा आधी भरी हुई, तो फुल भरा हुआ कितना है 12, तो आधी भरा हुआ कितना हो जाएगा, आधी भाग, मान लीजिए आधी भाग कितना हो जाएगा 6। तो कहता है इसको दोनों पाइप खुला रह जाए तो कितने घंटे में आधी भर जाएगी। आधी भरने का टाइम पूछ रहा है, तो क्या होगा, ए भरेगा और बी खाली करेगा। तो 6 बटे यहाँ से 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक नल 30 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए, लो लेवल से अप लेवल सारा क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नल 30 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है। तो कोई मान लीजिए कि ये नल है, वो कितना मिनट में, तो 30 मिनट में कहता है कि टंकी को खाली कर सकता है। उसके बाद कहता है दूसरा नल मान लीजिए बी, इसको कितने समय में खाली करता है, तो 45 मिनट में खाली करता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा। दोनों का कैपेसिटी कितना होगा, 90 हो जाएगा, यहाँ से इसका 90 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो ए की क्षमता कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, और बी की क्षमता 45 से 90 में भाग दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब दोनों मिल के कहता है तो ए प्लस बी दोनों मिलकर खाली करेगा तो 90, इसका क्षमता 3 ए का और बी का क्षमता 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, कट करेंगे तो 18, ठीक है। यही हो जाएगा आपका टंकी को भरने में, मिनट में दिया हुआ तो 18 मिनट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 18 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि एक टंकी में 2 छिद्र है। पहला छिद्र टंकी को 3 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो तो दोनों छिद्र के द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, ये कह रहा है। तो पहला छिद्र के द्वारा, देखिए पहला छिद्र किसको कितना मिनट में खाली करता है, तो 3 मिनट में खाली करता है। और दूसरा छिद्र इसको खाली करता है कितना, 5 मिनट में खाली करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका कुल कैपेसिटी, कुल धारिता हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पहला छिद्र का क्षमता निकालेंगे तो 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 5, और दूसरा छिद्र का क्षमता निकालेंगे तो 15 में 5 से भाग दे देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका था दोनों छिद्र द्वारा टंकी को कितने समय में खाली किया जाएगा। तो क्या करेंगे, पहला और दूसरा, पहला प्लस हो गया दूसरा छिद्र, तो कुल कितना है 15 है, दोनों का क्षमता कितना हो गया 5, 3
8, 8 से भाग दीजिएगा तो 8 इकाई 8 बचे कितना 7/8 मिनट, यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो देखिएगा एक पाइप एक टंकी को कितना मिनट में भर सकता है 20, तो मान लीजिए एक पाइप है जो इसको भर सकता है कितना मिनट में 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप है इसे 28 मिनट में खाली करता है। निकासी कितना मिनट में खाली करता है 28 मिनट में, तो मान लीजिए इसका बी हो गया निकासी, इसको खाली कितना समय में करता है तो 28 मिनट में खाली करता है। अब क्या करेंगे दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कुल कैपेसिटी निकल जाएगा, कुल धारिता निकल जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 28, इसका हो जाएगा 4 इसमें आ जाएगा तो बचेगा कितना 5, तो 28 पंचे हो जाता है 140, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 140। अब एक की क्षमता निकालेंगे तो 20 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना होगा 7, और 28 से भाग देंगे तो बी की क्षमता निकल जाएगा कितना 5। ये क्या करता है खाली करता है। ठीक है, अब कहता है जब दोनों पाइप को खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखिए ए भरेगा और बी क्या करेगा खाली करेगा। कुल कितना है 140, इसका 7 भरेगा, ये 5 खाली करेगा तो बचेगा कितना 2, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तो 70। यहाँ से मिनट है या घंटा है तो मिनट में है, तो आंसर हो जाएगा 70 मिनट। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, ये टंकी 9 घंटा में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव मतलब नीचे एक छेद हो गया जिसके कारण इसको भरने में क्या होता है 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। अब मान लीजिए कि कोई एक पाइप है ए, ये कितना घंटा में इसको भर देता है 9 घंटा में भर देता है। अब ये नीचे क्या हो गया एक रिसाव हो गया, तो नीचे से पानी निकलेगा और ऊपर से पानी ए भरेगा। तो देखिए इसमें तो समय कितना लग जाता है 1 घंटा अधिक हो जाता है, तो रिसाव प्लस हो जाएगा क्या ए, तो ए रिसाव खाली करेगा, ए क्या करेगा भरेगा, तो समय कितना लग जाएगा 10 घंटा। 1 घंटा बढ़ जाता है, तो पहले लगता था 9 घंटा, अब कितना होगा 1 घंटा उसमें जोड़ दीजिए तो 10 घंटा हो गया। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कुल कैपेसिटी निकल जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसका एक का क्षमता निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे तो एक का क्षमता कितना हो गया 10, और 10 में भाग देंगे 90 में तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा क्षमता। अब देखिए एक की क्षमता कितना 10, और ये रिसाव प्लस एक की क्षमता कितना हो गया 9, तो रिसाव की क्षमता क्या हो गया 10 में से 9 घटा दीजिए तो रिसाव की क्षमता निकल जाएगा। तो रिसाव की क्षमता कितना हो गया 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब कहता है रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा, तो रिसाव के द्वारा इसको खाली करने में लगा समय, रिसाव के द्वारा समय जो लगेगा द्वारा कितना होगा 90 या बटे हो जाएगा। इसका क्षमता कितना है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ घंटा में दिया हुआ है। ठीक है 9, तो यहाँ हो जाएगा कितना 90 घंटा। रिसाव कितना घंटा में खाली करेगा 90 घंटा में। अगला क्वेश्चन है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। ठीक है, तो एक मान लीजिए कि एक नल ए है जो इसको 8 घंटे में भर देता है, 8 घंटा में भर देता है, और परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसमें भरने में कितना लग जाता है, इसी ए को कितना समय लगता है 2 घंटा अधिक लग जाता है। तो छेद प्लस ए दोनों मिलकर, तो ये छेद खाली करेगा, ये क्या करेगा भरेगा, तो समय कितना लगता है 2 घंटा बढ़ जाता, तो यहाँ 8 घंटा लगता था तब कितना होगा 10 घंटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 घंटा। अब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो कुल कैपेसिटी निकल जाएगा, कुल धारिता निकल जाएगा। यहाँ से देखिए इसका हो जाएगा कितना
ये हो जाएगा 40, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 40। ठीक है, अब इससे भाग देंगे तो इसका क्षमता कितना निकल जाएगा, ए का क्षमता कितना हो जाएगा 5, और इससे इसको भाग देंगे तो बी का क्षमता यहाँ से छेद प्लस ए की क्षमता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से छेद की क्षमता निकालना है, छेद की क्षमता, छेद का क्षमता निकालेंगे तो कितना हो गया, ए का क्षमता है रियल में कितना 5, और यहाँ दोनों मिल के कितना हो जा रहा है 4, तो छेद क्या कर रहा है, एक कम कर रहा है, तो छेद की क्षमता कितना 5 में से 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कहता है छेद के द्वारा इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो छेद द्वारा खाली करने में लगा समय तो 40 बटे कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ घंटा में दिया हुआ तो 40 घंटा। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।